गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जेके मीडिया ग्रुप को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार का योजना है कि जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुला लेगी और वहां का कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर के पुलिस के हवाले कर देगी। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वह ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने विवादित कानून अफसपा पर भी शाह ने कहा कि हम इसे हटाने के बारे में सोच रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार राम है। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि विवादित अफसपा कानून क्या है, ये कानून कब लाया गया था, इसका क्यों विरोध किया जाता है और ये कानून आखिर सरकार क्यों हटानी चाहती है। इस कानून को हटाने के पीछे सरकार का क्या प्लानिंग है, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। अफसपा का फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अफसपा कानून को 1942 में तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने भारत छोड़ो आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए बनाया था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी सरकार ने इसे बनाए रखा और साल 1958 में इसे एक अधिनियम के तौर पर अधिसूचित कर दिया था। इस कानून को पहली बार नागा पहाड़ियों में लागू किया गया था, जो तब असम का हिस्सा रहती थी। उग्रवाद के पांव पसारने के साथ इसे धीरे धीरे पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में लागू कर दिया गया। इसके बाद 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया, जिसके बाद यहाँ भी 1990 में अफसपा कानून को लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि अफसपा कानून लगने के बाद सेना को क्या क्या विशेष अधिकार मिलते हैं। अफसपा कानून के तहत सैनिकों को बहुत से अधिकार मिलते हैं। अफसपा कानून लागू होने की स्थिति में सेना कहीं भी 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सकती है। साथ ही साथ सेना के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। हालांकि इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सेना द्वारा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सौंपना जरूरी होता है। इस कानून में सेना को लेकर एक और छूट दी गई है। अगर सेना किसी को चेतावनी देता है, अगर वह उस चेतावनी को उल्लंघन करता है तो सेना द्वारा गोली मारने का भी अधिकार होता है। सेना किसी के घर में बिना वारंट तलाशी ले सकती है। परिसर की तलाशी लेने का अधिकार मिल जाता है। अगर सुरक्षा बलों को लगता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हैं तो उसे ध्वस्त करने का भी उनके पास अधिकार होता है। इस कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकती। इस कानून के तहत सेना द्वारा अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो कारण बताने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट भी देनी होती है। यह कानून जब से लागू हुआ तब से इसका विरोध हो रहा है। आइए हम बात करते हैं कि इस कानून का विरोध क्यों किया जाता है। जम्मू कश्मीर में इस कानून को दशकों से विरोध किया जा रहा है। राजनीतिक दलों और आम लोगों की कई साल से मांग रहा है कि जम्मू कश्मीर से सेना को जो विशेष अधिकार दिया गया है उसे हटाना चाहिए। कई बार देखा गया है कि इसका दुरुपयोग भी हुआ है, कई बार फर्जी इनकाउंटर भी हुए हैं। हाल में ही हम लोग देखें कि राजौरी में कस्टडी में 4 युवकों की मौत ने माहौल को और गर्मा दिया था। इस कानून को लेके नॉर्थ ईस्ट में भी समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। पूर्वोत्तर की आयरन लेडी कहे जाने वाली इरोम शर्मिला का सबसे अहम आंदोलन रहा है। नवंबर 2000 में एक बस स्टैंड के पास सुरक्षा बलों द्वारा 10 लोगों को गोली मार दिए जाने के बाद तब 29 वर्षीय इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल शुरू की थी। करीब 16 साल बाद इन्होंने अनशन तोड़ा था। मानव अधिकार संगठनों का भी मानना है कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। सुरक्षा बल अपने असीमित अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2004 में इस एक्ट के खिलाफ महिलाओं ने न्यूड प्रदर्शन भी किया था। असम राइफल के जवानों पर भी एक महिला के गैंग रेप का आरोप लगे थे। कई संगठन के अलावा आम नागरिक भी इस कानून को हटाने का मांग बहुत दिनों से उठा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार अब मान रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी का मूवमेंट कम हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि आतंकवादी में 80% की कमी आई है। पत्थरबाजी की घटना भी पूरी तरह से लगभग खत्म ही हो चुका है। बंद प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि की घटनाएं अब बहुत कम गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2010 में पथराव की कुल 2564 घटनाएं हुई थी, जो अब शून्य है। 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 7217 आतंकवादी घटनाएं घटी थी, जो कि 2014 से लेकर 2023 तक यह घटकर मात्र 2227 हो गई। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी उसमें सफलता मिली है। घाटी में हालात बदलते गए और शांति देखने को मिल रही है।
युवाओं में एजुकेशन को लेके जॉब का क्रेज बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर एक और बड़ा बेहद प्लान दिया है। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद मोदी सरकार का यह सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है कि वहां पे AFSPA कानून को हटाया जाए। अब हम बात करते हैं कि सरकार के पास इस कानून को हटाने के लिए क्या प्लान है। हम लोग सभी जानते हैं कि देश में लोकसभा का चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने हैं। ये 30 सितंबर से पहले चुनाव को संपन्न करवाने की तैयारी भी चल रही है। इसके बाद इस कानून को हटाकर धीरे धीरे सेना की तैनाती कम की जाएगी। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को पिछले 20 साल में काफ़ी विकसित किया गया है, उन्हें अलग तरीक़ा से ट्रेंड भी किया गया है और देश के सबसे बेहतरीन पुलिस में उनको अब गिनती की जाती है। यह जाहिर है कि गृह मंत्री अमित शाह का इशारा जम्मू कश्मीर पुलिस की हौसला को बढ़ाने वाला है, जो जम्मू कश्मीर की हालात को अपने बलबूते पर संभाल सकते हैं और सेना या अधिक सुरक्षा वाले बलों को ज़रूरत को कम करने वाली साबित हो सकती है। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।